हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं रंजीत मौर्य। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। अभी ये जो वीडियो मैं आपके बीच ला रहा हूं, उसका ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि बच्चे कितना मेहनत करते हैं, बच्चे कितना तैयारी करते हैं। मैं हूं चाहे कोई और हो, हम सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। बड़ी उम्मीद से बड़े दिन के बाद, बरसों के बाद, साल 2 साल 3 साल बीत जाता है। चाहे अभी तो टाइम है तो मान लीजिए कि वैकेंसीज आ रहे हैं, लेकिन बड़ी अरसों के बाद, बड़ी समय के बाद लोगों के बीच में वैकेंसी का पिटारा आता है। और वो पिटारा भी मतलब अंधकार सा एकदम बच्चों के आंखों के सामने छा जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे जितने भी हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन दिए होंगे। अभी बीपीएससी 17वीं पीटी जो हुआ था, जो 20 पीटी जो हुआ था बीपीएससी एग्जाम का, उसका पेपर लीक होने का जो मामला है, अभी बीपीएससी के द्वारा यह क्लियर कर दिया गया है कि वो एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा। क्यों रद्द होगा, क्या रीजन रहा है, आज मैं एक छोटा सा क्लिप के जरिए हम आपको बताना चाहते हूं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर आप फोकस करेंगे। जो लोगों का जो खुलासा है, जो बीपीएससी का जो खुलासा हुआ है, उस पर आप चर्चा करेंगे। बीपीएससी 17वीं पीटी 9,959 अभ्यर्थियों की परीक्षा फिर से होगी। मतलब ये कि ये एग्जामिनेशन पुनः लिया जाएगा। इतने साल जो बच्चे तैयारी किए, उस तैयारी के बावजूद फिर से एग्जाम होगा बच्चा का। अब बताइए कितना कष्ट है। बच्चा उतना आंदोलन किया, बच्चा उतना हंगामा किया, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हटाया गया, उसके बाद अभी एग्जामिनेशन हुआ। एग्जामिनेशन होने के बाद भी पुनः इसमें देखिए कि एग्जाम रद्द हो गया। काहे हुआ, उसका रीजन सुनिए। बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा रद्द। जो बापू सभागार पटना में है, उसका जो परीक्षा उसमें जो लिया गया था बच्चों को, उसका रद्द कर दिया गया। पर्चा छीनने वालों पर ताउम्र प्रतिबंध लगेगा। मतलब जो बच्चों ने पर्चा छीना, चाहे जिन्होंने भी पर्चा छीना है, उस पर ताउम्र मानो पूरे उम्र उसका प्रतिबंध लग जाएगा। वो कभी एग्जाम नहीं दे पाएगा। अगर कोई बच्चा होगा, चाहे कोई होगा, वैसा इन्विजिलेटर चाहे किसी भी तौर पे होंगे, अगर बच्चा है छीना है तो बच्चा तो कभी भी एग्जाम दे नहीं पाएगा। दोस्तों, उसके बाद मामला आता है कि पेपर क्यों रद्द किया गया। पेपर क्यों रद्द किया गया, इस पे चर्चा करते हैं। लिखा है कि बीपीएससी अध्यक्ष के मुताबिक बापू परीक्षा परिसर में पेपर लीक नहीं हुआ था। बीपीएससी के जो अध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। तो भाई हुआ कैसे, सवाल बनता है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? आप कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ नहीं, यहां मामला चल रहा है कि पेपर लीक हो गया, रद्द कर दिया गया, तो क्यों किया गया? सवाल उठता है कि नहीं? 100% सवाल उठता है। तो आप भी सुनिए। उसके आगे कहता है कि सेंटर पर कुछ उपद्रवी लोग पहले से मन बना चुके थे कि वे हंगामा करेंगे। बीपीएससी अध्यक्ष का कहना है कि सेंटर पर पहले से ही मौजूद थे लोग कि वहां पे हंगामा होगा। अरे भाई, जब आपके पास प्रशासन है, पुलिस प्रशासन सब है, तो आप पहले से वहां से छानबीन कर चुके हैं, तो उपद्रवी लोग कैसे रह गए? सवाल बनता है। कैसे उपद्रव हुआ, कैसे वहां पर उपद्रवी लोग रह गए? भाई सवाल बनता है कि नहीं बनता है? बनता है दोस्तों। मैं बस वो जो पेपर में लिखा है मैं उसको क्लियर कर रहा हूं, आपके बीच में रख रहा हूं। मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, किसी पे मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आपको भी रख रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा, आप हमारे चैनल से जुड़ भी जाइएगा, ताकि मैं सारे इंफॉर्मेशन आपको देता रहूं। जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होंगे सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे जिस क्षेत्र का भी हो। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि इसकी वजह से पेपर बांटने के बाद 1:15 में परीक्षक से पेपर छीनकर कमरे से बाहर चले गए। जो परीक्षक थे, जो वहां पे इन्विजिलेटर थे, जो परीक्षा कंडक्ट करवा रहे थे वहां पे सेंटर पे, उनसे परीक्षा का जो पेपर है वो छीन लिया गया। इतना बच्चा का कितना हैसियत, छीन लिया गया। अब देखिए उसके बाद क्या बजे, तो 1:15 बजे ऐसा हुआ कि पेपर वहां से छीन लिया गया। तो छीन लिया गया तो उस बीच प्रशासन कहां था? प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं था? प्रशासन उसको रोका क्यों नहीं? प्रशासन उसको दबाव क्यों नहीं दिया? ये सब सवाल बनते हैं। और इसी सब से बच्चों को डाउट हो जाता है, कहीं ना कहीं झोल हुआ है, बहुत तरह की बात है। आगे चलते हैं। उन्होंने दूसरे कमरों के छात्रों को भी जबरन परीक्षा देने शुरू का। यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग वहां पे परीक्षक से कॉपी छीन लिए, छीनने के बाद जो दूसरे हॉल में जो बैठे थे विद्यार्थी लोग, उनको भी हटा दिया गया।
कि चलो 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 आप परीक्षा नहीं देना, इस तरह से भड़का दिया गया। बताइए कैसा आरोप है। हो सकता है भगवान जाने क्या सच है नहीं है, जो वहाँ पे कैंपस में लोग मौजूद थे वही जानेंगे। हम लोग तो पेपर की जो बात है वही सुन रहे हैं और वही हम आपको सुना भी रहे हैं। तो आप जानकारी रखिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पेपर रद्द क्यों हुआ, बीपीएससी के द्वारा खुलासा है ये। उसके बाद कहता है उपद्रवी अफवाह फैला रहे थे कि पेपर लीक हो गया है, और जो उपद्रव लोग थे, उपद्रवी मतलब जो वहां पे लापरवाही के वजह से जो उपद्रवी थे, जो पेपर छीन लिया, पेपर छीनने के बावजूद भी ये कहता है कि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है बच्चों के प्रति बीपीएससी के द्वारा, कि वहां से आरोप ये लगाया जा रहा है कि पेपर छीन लिया गया और उनके मन में ये था कि एग्जाम किसी भी तरह से रद्द हो जाए। बताइए रद्द हुआ, कितने का नुकसान हुआ, सरकार को भी नुकसान होगा, बच्चा फिर से तैयारी करेगा, फिर से उतना मेंटल प्रेशर में आएगा, फिर से पता नहीं क्या होगा, अब कब एग्जाम होगा, नहीं एग्जाम होगा, फिर से टेंशन बच्चों के बढ़ गया। उसके बाद कहता है सेंटर पर हंगामा शुरू हो गया। हंगामा के बाद अधिकांश अभ्यर्थी पेपर नहीं दे सके। अब जब हंगामा हो गया, हंगामा देने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेपर नहीं दे सके। अब पेपर नहीं देने के साथ साथ एक और मामला है कि 5500 OMR सीट ही जमा हुए। बताइए टोटल बच्चों ने 9,959 अभ्यर्थी थे और 9,959 अभ्यर्थी में से मात्र 5500 अभ्यर्थी ही पेपर जमा किए, OMR सीट जमा किए। तो बाकी का जो OMR सीट है वो कहां गया, सवाल बनता है। तो दोस्तों ये था मेरा डाउट, थोड़ा सा हम सोचे कि आपको क्लियर कर दे और क्लियर करने के साथ साथ बता दें कि आखिर क्यों रद्द हुआ पेपर। तो आप सब लोग को वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। 2 पॉइंट हम इसमें और ऐड करना चाहेंगे। जांच अभी चल रहा है, हंगामा करने वाले 30 छात्रों की पहचान हुई है। जांच अभी चल रहा है, जांच में जितने बच्चों ने हंगामा किया, जिन्होंने भी हंगामा किया, उनमें से 3 बच्चों का पहचान अभी किया गया है। साथ ही साथ यह भी दावा किया जा रहा है कि जितने अभ्यर्थी थे उससे अधिक पेपर पहुंचा। अब ये किसका गलती है कि अभ्यर्थी 9,959 थे तो वहां पे पेपर ज्यादा कैसे पहुंच गया। तो इन सभी चीजों को लेकर के डाउट था मेरे मन में कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। आपके मन में जो भी बातें हैं आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार।